अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बच्चों के दांतों के मसाइल को, कि दांतों के निकलने के अमल को, कि दांत बच्चों के अंदर कब निकलना शुरू होते हैं, किस उम्र पे गिरते हैं और कब हम कहते हैं कि दांत निकलना लेट हो रहा है। और साथ में हम दांतों की रिलेटेड जो आम वालदैन के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों के अंदर दांत निकलने का जो नॉर्मल दौरानिया है वो 6 माह से 12 माह का है, कि बच्चों के अंदर 6 माह पे दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और मैक्सिमम ये है कि 12 माह तक दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चों के 6 माह पे निकलते हैं, कुछ बच्चों के लेट होके 12 माह पे जाके निकलना शुरू होते हैं। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं। अक्सर वालिदैन हमसे पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की उम्र 12 माह हो गई है और अभी तक दांत नहीं निकल रहे हैं, तो क्या ये अब नॉर्मल है? तो जवाब हमारा यही होता है कि अब नॉर्मल नहीं है। तो उम्र अगर 15 माह तक आपके बच्चे के दांत नहीं निकल रहे तो आपको डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना चाहिए। अगर 18 माह पे भी किसी बच्चे के दांत नहीं निकल रहे तो ये अब नॉर्मल है, इसके नीचे कोई बीमारी हो सकती है। एक चीज़ होगी। दूसरा ये है कि बच्चों के दांत कंप्लीट कब होते हैं। तो शुरू में बच्चों के जो दांत निकलते हैं उसको हम दूध के दांत कहते हैं। ये टोटल 20 दांत होते हैं और 6 साल तक कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद ये गिरना शुरू होते हैं 6-7 साल की उम्र में, और फिर अल्टरनेटिव ये रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ के साथ, जो कि 32 होते हैं, और ये तकरीबन अमल 20 साल तक चलता रहता है। अब दांतों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। पहली बात तो ये है कि अक्सर वालिदैन परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे के दांत काले हो रहे हैं या दांतों के ऊपर कीड़ा लग रहा है, तो इसकी वजह क्या है, इसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर ये है कि जब भी आपको बच्चे को शुगरी कंटेंट देंगे, जो कि हो सकता है कोई शुगर जूसेस हो सकती हैं, चॉकलेट हो सकती हैं, टॉफ़ियाँ हो सकती हैं। अक्सर वालिदैन ये करते हैं कि फीडर के अंदर इवन जो है ना वो चाय डाल के बच्चे को पिला रहे होते हैं, जूसेस पिला रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जब शुगर जो कंटेंट है जब दांतों के ऊपर लगता है तो वहाँ जो बैक्टीरिया होते हैं वो नॉर्मली उससे एसिड प्रोड्यूस करते हैं और दांतों को डैमेज कर देते हैं। तो करना ये है कि बच्चे के जब दांत निकलते हैं तो आप उसको जो शुगर कंटेंट चीज़ें हैं वो कम से कम दें। अगर देनी है तो उसके बाद बच्चे के दांत साफ़ करें। और ख़ासकर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोते हुए बच्चे को मुँह में फीडर नहीं देना आपने, कि फीडर दे के जब बच्चा मुँह में रखता है तो दूध जो है उसकी साइड पर रह जाता है और फिर वही रिएक्शन करके बच्चों के दांतों को गलाने का बायस बनता है। तो ये एहतियात करनी है। फिर एक सवाल पूछा जाता है कि बच्चों के दांत के जो ब्रश करने का अमल है वो कब से शुरू करना है हमने। तो बच्चों के दांत को ब्रश करना, जैसे कि बच्चे के दांत निकलने आपने उसको ब्रश करना शुरू करना है। शुरू में बेशक आप उसको कपड़े के साथ साफ़ कर सकते हैं, फिर हमारे फिंगर ब्रश आते हैं तो उनको उस पर लगा के साफ़ कर सकते हैं, और इवन छोटे ब्रश आते हैं उससे बच्चों को साफ़ कर सकते हैं। बच्चे को, छोटे बच्चा चूँकि वो थूक बाहर नहीं निकाल पाता, तो आप उसको जब ब्रश करने के बाद कपड़े से वो साफ़ कर सकते हैं। स्पेशल इसके टूथपेस्ट होते हैं जिनके अंदर फ्लोराइड कंटेंट कम होता है, तो वो हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर ABC टूथपेस्ट है और इस तरह की और टूथपेस्ट भी शामिल हैं। लगाना टूथपेस्ट बहुत थोड़ा है। 3 साल छोटे बच्चों के अंदर आपने चावल के दाने के बराबर टूथपेस्ट लगाना है, और उससे बड़े बच्चों के अंदर आपने मटर के दाने के बराबर का टूथपेस्ट लगाना है। ज़्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करना। फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब बच्चे के दांत निकल रहे हैं और साथ में उसको मोशन हो रहे हैं, तो इस चीज़ का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। दांत निकलने और मोशन का, जो भी बच्चों को मोशन होते हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। वो वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, वो बच्चे का दूध चेंज हो सकता है, बच्चे की जो एलर्जी हो सकती है, तो डिफरेंट मसाइल हो सकते हैं, लेकिन दांत निकलने की वजह से बच्चों को मोशन नहीं होते। थैंक यू।